हुई। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ मस्त और एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो वादे के मुताबिक जैसा मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको सैटरडे को क्लास कराऊंगा। क्यों इस सैटरडे का कारण था, क्योंकि इस वीक में हमारी जो क्लासेस हुई हैं भैया वो बहुत कम हुई है ना। तो अगर आज की क्लास को काउंट करें तब हमारी 4 क्लास हो जाएंगी ना। नहीं तो हमारी ऐसे 3 क्लास होती, क्योंकि 2 दिन एक एनटीपीसी की मैराथन थी और कल हमारी थी यूपीएसआई की। कल वाले की भरपाई आज हम कर दें तो कम से कम 4 दिन तो आप पढ़ ही लो। ओके, तो उसी क्रम में आज हमारा टॉपिक रहेगा कौन सा, 38 नेशनल गेम्स पढ़ेंगे, यानी 38वें राष्ट्रीय खेल पढ़ेंगे। ठीक है, उसे पढ़ेंगे 38 नेशनल गेम पढ़ेंगे। ठीक है, और हम अब पढ़ेंगे वुमेन्स वर्ल्ड कप। ठीक है, देखो वुमेन्स वर्ल्ड कप हम पढ़ेंगे और ये ठीक है, देखो WPL अलग है और ये विमेंस वर्ल्ड कप अलग है। ठीक है, हाँ, दोनों को आज पढ़ेंगे। इन दोनों इवेंट को बहुत प्यार से पढ़ के तब क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, तो एक बार जल्दी से जुड़ जाएं भैया। सभी को गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भैया। जी भैया, क्या बोलना है बताओ। जय बाबा की बोल दिया, जय गुड मॉर्निंग बोल दिया, और बताओ क्या बोलना है। राम राम बोल दिया। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, ढेर सारा गुड मॉर्निंग, ढेर सारा प्यार। चलो, हर हर महादेव। तैयार हो आप सभी। जी भैया तैयार हैं, हम सभी तैयार हैं। और हाँ, कल ग्रुप डी वालों, तुम एप्लीकेशन वालों, कल 8 बजे से, ठीक है, कल 8 AM पर क्या होगी, कल होगी मंथली। क्या होगी, मंथली। किसकी मंथली होगी, मंथली होगी फरवरी की। किसकी, फरवरी का मंथली करंट होगा। किसका होगा, फरवरी का मंथली करंट आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो इसे जरूर करिएगा। कल यूट्यूब पर मिलेंगे कितने बजे, 8 बजे, 8 AM ओनली ऑन, कहाँ पर, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन ऐप, उसे यूट्यूब चैनल पर। कहाँ पर, रोजगार विद अंकित मेन चैनल पर। ठीक है, रोजगार विद अंकित मेन पर आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप जरूर आइएगा। ठीक है, कल क्या करेंगे, मंथली। यूपी का करंट, यूपी का करंट कोई यहाँ अलग से थोड़ी ना आएगा, है ना। चलो भैया, तो शुरू करते हैं दोस्त आज की क्लास को बिना किसी देरी के। एक बार थम्सअप आ जाएगा भैया, आप सभी का थम्सअप आना चाहिए। बताओ, 6 AM वाली का PDF मिलेगा आपको RW एप्लीकेशन पर। चलो, तो सबसे पहला इवेंट है हमारा, राष्ट्रीय खेलों की बात करेंगे। ठीक है, क्या है, राष्ट्रीय खेल, जिसको हम कहते हैं 38th नेशनल गेम्स। अच्छा, यहाँ पर जो 38th है वो क्या है, तो 38th जो है यहाँ पर वो है इसका भैया संस्करण। संस्करण समझते हो, अभी आपके अंदर कई बार मैंने जब से पढ़ाना शुरू किया है, संस्करण के अंदर एक आपके अंदर सवाल जूझ रहा होगा कि ये संस्करण क्या होता है। यानी जो इस बार आयोजन हुआ 2025 वाला, वो इसका 38वें नंबर का था, यानी किस नंबर का खेल है वो दर्शाता है। बात समझे, है ना, किस नंबर का है वो खेल दर्शाता है आपका 38वां। हमने बोला ना कि 38वां राष्ट्रीय खेल, है ना, यानी इससे पहले, है ना, कितने हो चुके थे, 33 हो चुके थे। ठीक है, अभी 38वां हो रहा है, और इसके बाद, है ना, 39वां, फिर जब आगे चलता जाएगा तो 40वां, फिर 41वां, वो अलग बातें हैं। जैसे तुम अपना बर्थडे मनाते हो ना, जैसे नहीं बोलते कि हम 18th बर्थडे मना रहे हैं, तो 18th मतलब क्या होगा, तुम्हारा संस्करण, यानी तुमने 17 बार मना लिया है, 18वां तुम इस बार मनाओगे। तो ये आपका 38वां राष्ट्रीय खेल था, है ना, क्या था, 38वां राष्ट्रीय खेल है। और इसके अगर मैं आयोजन की बात करूं तो इसका जो आयोजन होता है भैया, वो हुआ, इसका आयोजन कहाँ पर, आपने कहा कि गुरुदेव इसका जो आयोजन किया गया वो किया गया उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। और कब से कब तक किया गया, तो उत्तराखंड में इसका जो आयोजन था वो किया गया था 28 जनवरी से 14 फरवरी तक। ठीक है, कब से कब तक, 28 जनवरी से 14 फरवरी तक। देखो, मानसी रवि कह रही हैं या कह रहे हैं कि आपकी क्लास तो मंडे टू फ्राइडे होती है। तो बेटा कल तुमने, इसका मतलब परसों मेरी क्लास नहीं देखी थी। मैंने कहा था कि अगर आपका नुकसान हो रहा है एक दिन का तो वो मैं भरपाई कर दूंगा सैटरडे में, तो मैं नहीं लेता, है ना। हाँ जी, तो वो है। अच्छा, फिर इसकी थीम क्या रही है, तो थीम इसकी, अगर तुम हिंदी में देखोगे तो हरित खेल रही है, और वही कभी कभी हिंदी इंग्लिश ना पूछ के वो पूछता है बताओ ग्रीन गेम्स किसकी है, तो ग्रीन गेम्स को ही, ग्रीन मतलब हरा, गेम्स मतलब खेल, मतलब क्या, हरित खेल, ये भी हो जाएगा, है ना। तो जो आयोजन है वो उत्तराखंड में होता है 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। ओके, और जो इसकी थीम थी, थीम रही है हरित खेल, है ना। अच्छा, फिर है इसका थीम सॉन्ग क्या था भाई, अब थीम, थीम है, थीम सॉन्ग भी पूछेंगे क्या है ना। तो थीम सॉन्ग क्या है, थीम सॉन्ग क्या है भैया, थीम सॉन्ग रहा है हल्ला धूम धड़क्का। क्या है, हल्ला धूम धड़क्का इसका थीम सॉन्ग रहा है भैया।
हल्ला धूम धड़क्का, ठीक है। तो आयोजन हमने पढ़ा उत्तराखंड में होता है 28 जनवरी से 14 फरवरी तक। थीम है इसकी हरित खेल। थीम सॉन्ग है हल्ला धूम धड़क्का, ठीक। अच्छा, फिर आते हैं शुभंकर पर। शुभंकर क्या है? मौली, है ना। और मौली क्या है? मौली है मोनाल पक्षी, है ना। ये देखो आप देख पा रहे होंगे। तो इसका शुभंकर क्या रहा है? मौली, अर्थात भैया क्या है? वैलान, आपका मौली अर्थात मोनाल पक्षी रहा है, ठीक है। हाँ, नहीं कल आपकी यूट्यूब पर होगी, यूट्यूब पर होगी सुबह 8 बजे मंथली, यूट्यूब पर। हाँ जी, ओके। अच्छा, फिर इसकी बात करते हैं, इसके मसाल की बात करेंगे, ठीक है। इसकी मसाल क्या है भैया? तो मसाल है इसकी तेजस्विनी। क्या है? तेजस्विनी इसकी मसाल है। अब एक बात आती है कि जो भैया इससे पुराना वाला हुआ था, ठीक है, ये जो आप मसाल देख पा रहे होंगे, ये मसाल है आपकी तेजस्विनी मसाल है, ठीक है। ये आपका मोनाल पक्षी है जो आपका शुभंकर है। और एक चार्ज अगर मैं बात करूं, ठीक है, ठीक, क्या कि जो 37वां वाला हुआ था, यानी इसका पुराना वाला, तो ये पुराना वाला हुआ था गोवा में, ठीक है। पुराना वाला कहां पर हुआ था? तो पुराना वाला हुआ था गोवा में भैया। बेटा सूरज, पढ़ना है या केवल राजनीति करनी है? पढ़ाई करना है या सिर्फ राजनीति करनी है, ये बताओ। है? स्पोर्ट स्पोर्ट ही चलेगा ना? इकोनॉमिक्स में कब आओगे? पॉलिटिकल में कब आओगे? मतलब दिमाग माग है कि मतलब स्थिति नाजुक हो चुकी है तुम्हारी? हुँ? पढ़ाई से मतलब नहीं है? अभी इवेंट बाकी रह गए हैं, उनको ना कराऊं क्या? बाद में कहते फिरोगे कि बैच में छोड़ दिया आधा अधूरा। फड़फड़ा ज्यादा रहे हो तुम। जो चल रहा है उस पर तुम्हारी नजर नहीं है, आगे की तुम्हारी नजरें हैं। जो पढ़ा रहा हूं उससे तुमको कोई मतलब नहीं है ना। ऐसा लगता है सब कुछ तुम्हारा तैयार है, ये कब कराओगे, वो कब कराओगे, ये कब होगा, है ना। फड़फड़ाओ मत बेटा, सब कुछ होगा, ठीक है, समय समय पर होगा। फड़फड़ाने से कुछ नहीं होगा, फड़फड़ाते रहोगे कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, इनके अंदर सिल्वर वाला कीड़ा है ना। हाँ, अरे जो अभी पढ़ रहा है, देखो पहले हमने आपको क्या कराया? पहले हमने आपको अवार्ड करा दिए। जब मैं अवार्ड करा रहा था तब तुम्हारे अंदर ये कीड़ा था कि कब स्पोर्ट कराओगे। अभी स्पोर्ट करा रहा हूं तब तुम्हारे अंदर अलग कीड़ा है। तो भैया एक क्रम से चलेंगे, सब कुछ एक बार कंप्लीट करा देंगे, सब कुछ उसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करा देंगे और सब कुछ बेहतर कराएंगे, तुम्हारे एग्जाम से पहले कराएंगे। बात समझ रहे हो ना? सब होगा बेटा। हाँ, सब होगा, तुम परेशान मत हो, ठीक है। चल, तो यहां तक चीजें समझ में आई। ये हमने आपको क्या पढ़ाया? 30 नेशनल गेम्स पढ़ाया है। आयोजन उत्तराखंड 28 जनवरी से 14 फरवरी तक। थीम रही हरित खेल, आपकी थीम सॉन्ग है आपका हल्ला धूम धड़क्का। शुभंकर मौली रहा है जिसको मोनाल पच्ची कहते हैं, ठीक है। और आपका मसाल तेजस्विनी है आपकी, ठीक है, मसाल। और क्या भैया खेलों में मसाले जलाई जाती हैं, ठीक है, right? ठीक है, हाँ जी। आगे देखो, फिर है 39वां, मतलब जो अभी देखो हम आपको 38वां पढ़ा रहे हैं, 37वां आपका गोवा में होगा। 38वां कहाँ? अब 39 इसके अगला वाला, मतलब इसका जो अगला संस्करण होगा वो कहाँ पर? जो अगला संस्करण होगा वो होगा आपका मेघालय में। कहाँ पर? कहाँ पर होगा? मेघालय में होगा। अगला कहाँ पर होगा? मेघालय में होगा। अगला कहाँ पर होगा? अगला होगा मेघालय में, ठीक। ठीक, अगला वाला इसके जो अगला होगा, देखो कैसे समझा, समझो मेरी बात, ठीक है। देखो, जैसे अभी हमने आपको जो पढ़ाया वो 38वां था, कौन सा था? 38 था। ये कहाँ पर है? ये आपका उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, ठीक। यहाँ तक चीजें क्लियर है। फिर अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, कि इससे पहला वाला यानी 37वां कहाँ पर? तो 37वां आप जवाब देंगे कहाँ पर हुआ? 37वां हुआ आपका गोवा में। कहाँ पर हुआ? गोवा में हुआ। अब इसके अगला वाला मतलब जो 39वां होगा, ठीक है, 39th, वो कहाँ पर होगा? वो होगा मेघालय में, ठीक है। तो ऐसे इसके जो इवेंट होते हैं ना, कौन कौन से इवेंट, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है, ये इवेंट। जी भैया।
बहुत बढ़िया, क्लियर है। जी भैया, बिल्कुल, वेरी गुड। समझो, ठीक है, समझोगे तो चीजें आपके हित में होंगी बेटा, ठीक है। वेरी गुड। एक साथी पूछ रहे हैं भैया 39वां आदर्श वाक्य नहीं, तुम कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, ये होगा 2027 में, ठीक है, ठीक है। और ये वाला जो है आपका पुराना वाला बीत चुका है। ये जो कुछ भी पढ़ा रहा हूं ये सारा का सारा 38वां है, समझो, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। ये सब कुछ इवेंट 38वें का है, सिर्फ ये एक लाइन ये याद रखनी कि 37वां कहां पर हुआ था, ये गोवा में हुआ था, बस खत्म कहानी। फिर है कि 39वां कहां होगा, 39वां होगा 2027 में, बस बाकी सब कुछ ये किसका है, सब कुछ 38वें का है, ठीक है। आ जाओ, अब है कि 38वां जो आपके राष्ट्रीय खेल हुआ उसका आदर्श वाक्य क्या रहा, मोटो क्या रहा, मोटो रहा है संकल्प से शिखर तक, क्या रहा है, मोटो रहा है संकल्प से शिखर तक, इसका मोटो रहा है। और फिर 38वें राष्ट्रीय खेलों में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया, ठीक है, कुल कितनी टीमों ने भाग लिया, तो भैया टीमें थी आपकी, कुल टीमें थी आपकी 37 टीमें, क्या थी, कुल 37 टीमें थी आपकी, और 35 खेलों में पार्टिसिपेट इन्होंने किया, कुल 37 टीमें रही हैं, 35 टीमों ने भाग। भैया मसाल क्या है, मसाल होता कुछ नहीं है, मसाल देखा होगा एक लौ टाइप की जलाकर, मसाल नहीं पता है, और मसाल लौ जलाकर, और मसाल हर खेल की होती है, ठीक है, मसाल हर एक खेल की होती है, मसाल जलाई जाती है, ठीक है, हाँ, हर खेल में मसाल जलाई जाती है। देखो जो आपके इस टाइप के खेल होते हैं ना स्पोर्ट्स वाले, मतलब क्रिकेट वगैरह में नहीं, बाकी ये जितने इस टाइप से होते हैं इंडोर आउटडोर गेम्स, जो भी आयोजक की मैं बात करूं, अब इसको इसका आयोजन किसने किया, जो 30th नेशनल गेम्स है उसका आयोजन किसने किया, तो उसका आयोजन किया था भारतीय ओलंपिक संघ ने, भारतीय खेल प्राधिकरण ने, और भैया उत्तराखंड सरकार ने, इन लोगों ने क्या किया, इसको आयोजित किया भैया, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, इसका आयोजन किया, क्लियर है। अच्छा, अब इसकी प्रायोजक यानी इसको स्पॉन्सरशिप किसने प्रदान करी, तो इसकी स्पॉन्सरशिप जो प्रदान करी है वो करी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम IOCL कहते हैं, क्या कहते हैं, IOCL कहते हैं, ठीक है, इसको स्पॉन्सर किया था। जैसे आपने देखा होगा कि IPL को स्पॉन्सर किया था पिछली बार टाटा ने, एशिया कप को DP वर्ल्ड ने किया था, ठीक है, तो इस तरह से स्पॉन्सरशिप होती हैं कंपनियों की, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा मेडल की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा मेडल मिले हैं, सबसे ज्यादा पदक है ना, कौन से सर्विसेज को मिले, सबसे ज्यादा एक चीज है, और एक है सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक, यहां पर होना चाहिए सबसे ज्यादा, एक जो लाइन होनी सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक की होनी चाहिए, सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किसको मिले, ये सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक दोनों में अंतर हो जाएगा, दोनों के आंसर बदल जाएंगे, दोनों के आंसर बदल हो जाएंगे। अगर आपने ये बोल दिया कि सबसे ज्यादा पदक किसको मिले तो आंसर दूसरा, आपने ये कह दिया कि सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किसको मिले तो आंसर दूसरा, अभी मैं समझाऊंगा तुम्हें। तो सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक मिले हैं किसको, भैया ये मिले हैं सर्विसेज को, 68, 26 और 27, टोटल 121 मिले हैं, क्लियर। अच्छा, फिर आता है राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी किसको मिली, तो राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी मिली है सर्विसेज को। यहां पर देख पाएंगे पूरी टेबल टैली, देखो मिडल टैली देखो पूरी, मिडल टैली देखना भैया, मिडल टैली में जो आपकी सर्विसेज है, ठीक है, सर्विसेज, सर्विसेज भैया क्या है आपका, आपका 68 गोल्ड मिले हैं, और 26 आपके सिल्वर हैं, और 27 आपके ब्रॉन्ज हैं आपके, ठीक है, तो ये आपके 21 हो गए। एक तो बात ये आती है कि सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किसको मिले, तो आपने कहा कि सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल मिले हैं आपका किसको, आपके महाराष्ट्र को, इसको सर्विसेज को, है ना, सर्विसेज को सबसे ज्यादा गोल्ड मिले। लेकिन भैया वहीं एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा मेडल किसको मिले, तो सबसे ज्यादा मेडल अगर पूछेगा तो ये देखो यहां पर 201 मिले हैं किसको, 201 मिले हैं महाराष्ट्र को, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल सर्विसेज को, और सबसे ज्यादा मेडल महाराष्ट्र को, ठीक। चलो ये बातें आपको मैंने बताई हैं, अब इन बातों का अगर मैं आपसे सार निकालूं, जैसे मैं आपको कराता चलता हूं ना, जैसे मैं आपको क्या करवाता हूं, जैसे मैं आपसे करवाता चलता हूं क्या भैया, कि मैं आपको इनका एक हैंड रिटन नोट भी प्रोवाइड कराता हूं, कैसे ना, सर्विसेज क्या भैया, सर्विसेज सेना की टीम को कहते हैं ना, सेना की टीम को सर्विसेज कहते हैं,
ठीक है, सेना की टीम को सर्विसेज कहते हैं। ठीक है, जो आपकी सेना होती ना, भारतीय सेना, सेना के खिलाड़ी इसमें होते हैं। ठीक है, सेना के खिलाड़ी इसमें होते हैं। ठीक, चलो तो एक हेडिंग डालो हमारे साथ में, क्या डालोगे आप? 38 नेशनल गेम्स। देखो इसको मैं आपको हाथ से रिवाइज करा रहा हूँ, जो मैं क्वेश्चन पूछता जाऊं उनके आंसर तुम करते जाना। ठीक है, 38 नेशनल गेम, नेशनल गेम्स। ठीक है, अब देखो ये क्यों मैं करवाता हूं, क्योंकि इंग्लिश हिंदी आपको मैंने करा दी। अब यहां पर जो मैं पूछूंगा वो तुम बताने चलना। ठीक है, देखो क्या पूछूं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि इसका आयोजन कहां पर हुआ, बताओ, तुम बताओ, इसका अभी पढ़ाया है, आयोजन कहां पर हुआ है इसका, तो बताएंगे। आयोजन जो किया गया है वो किया गया उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में किया है। ठीक है, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि कहां पर किया गया, तो उत्तराखंड में किया गया। अच्छा, उत्तराखंड में हुआ और कब से कब तक हुआ ये बताओ फटाफट से। तो आपने कहा भैया 28 जनवरी से शुरू हुआ था और भैया 14 फरवरी तक चला था। ठीक है, कब से कब तक चला था? 28 जैन से शुरू हुआ और कब से चला? 20 ऑफ फेब को ये चला। ठीक है, ये तो बात हो गई आयोजन की। ठीक है, अच्छा बात अगर आयोजन की हो जाए तो फिर ये बता देना तुम, ठीक है, कि इसका मोटो क्या था भैया। मोटो की अगर मैं बात करूं, इसका मोटो क्या था, मतलब इसका आदर्श वाक्य क्या था, तो आप कहेंगे भैया जी इसका आदर्श वाक्य जो था वो था संकल्प से शिखर तक। क्या था? संकल्प से शिखर तक। क्या था? संकल्प से शिखर तक था। अच्छा, फिर है बात आती है इसके भैया शुभंकर की, शुभंकर की। ठीक है, शुभंकर क्या है इसका? शुभंकर इसका है मौली। क्या है? शुभंकर है इसका मौली है भैया आपका। ठीक है, अच्छा फिर आता है कि इसकी थीम क्या है भैया। ठीक है, क्या आती है? इसकी थीम क्या रही है? थीम क्या रही है? थीम रही है इसकी हरित खेल। क्या रही है? हरित खेल रही है। रही है हरित खेल, या जिसको हम ग्रीन गेम्स कहते हैं। क्लियर, ग्रीन गेम्स जिसको हम कहते हैं। ठीक, अच्छा आगे देखो, फिर मैं पूछूं आपसे इसकी मसाल का नाम क्या है भैया, तो आप कहेंगे मसाल का जो नाम है भैया वो रहा है तेजस्विनी। क्या रहा है? तेजस्विनी रहा है। रहा है तेजस्विनी रहा है। मसाल क्या रही है? तेजस्विनी। अच्छा मैं आपसे पूछूं, ठीक है, इसकी प्रायोजक यानी इसकी स्पॉन्सरशिप कंपनी किसके पास रही है? प्रायोजक, इसकी प्रायोजक कौन रही है? प्रायोजक है इसकी IOCL। ठीक है, कुल कितने खेल हुए ना, कुल कितने टीमों ने भाग लिया बताएंगे, तो कुल टीमों ने भाग लिया इसमें कितनी बताएंगे, कुल कितनी टीमों ने भाग लिया बताओ फटाफट से। 38 नेशनल गेम्स में कुल कितनी? ठीक है, मोटो 39 वाले थे, वाले का लिखे। अरे यार तुमको मतलब क्या ही समझाऊं मैं, 39 में कुछ नहीं है, 39 का सिर्फ आपको याद रखना कि 39वां कहां पर होगा, तो मेघालय में होगा। ठीक है, तुम पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। 37वां कहां पर हुआ था? गोवा में हुआ था। बस खत्म करो, ये 2 लाइनें केवल याद रखनी है, बाकी सब कुछ 38 का है, बाकी सब कुछ 38 का है भैया। ठीक है, बाकी सब कुछ 38 का है। तो कुल टीमें 37 थी भैया, इसमें टीम थी 37, और कितने खेलों में? 35 खेलों में थी। ठीक है, 35 टीमें 35 खेलों में, 35 खेले 35 में। हाँ, और एक इसका सॉन्ग था, है ना, थीम हो गई, एक सा सॉन्ग भी तो था। सॉन्ग क्या था वो देखो, सॉन्ग क्या था? सॉन्ग था हल्ला धूम धड़क्का। क्या था? हल्ला धूम धूम धड़क्का। ठीक है, हल्ला धूम धड़क्का भी इसका था। ठीक है, तो ये भी याद रखोगे। ठीक है, हल्ला धूम धड़क्का भी याद रखोगे। ठीक है, हल्ला धूम धड़क्का भी आप याद रखोगे। अच्छा, कुछ और पूछ लूँ, जैसे मैं तुमसे पूछ लूँ क्या भैया कि इसमें की जो प्रायोजक हो गई कंपनी। ठीक है, अब आपसे पूछूं मैं कि इसका जो 38वां संस्करण, जो 39वां संस्करण होगा वो कहाँ पर होगा? 39वां कहाँ पर होगा? 39वां होगा भैया आपका 2027 में, और कहाँ पर होगा? तो ये होगा मेघालय में। ठीक है, अगला इवेंट कहाँ पर होगा? अगला इवेंट मेघालय में होगा। ठीक है, अच्छा आपसे अगर पूछ ले कि बताओ इससे पुराना वाला इवेंट कहाँ पर हुआ था, बताओ इससे पुराना वाला इवेंट, यानी 37वां होगा वो फिर। ठीक है, कौन सा होगा? 37वां होगा। 37वां हुआ था भैया गोवा में। कहाँ पर हुआ था? गोवा में हुआ था। ठीक है, अच्छा फिर एक क्वेश्चन मैं पूछूं, सबसे ज्यादा पदक किसको मिले, है ना? सबसे ज्यादा पदक सर्विसेज को मिले हैं। किसको? सर्विसेज को मिले हैं। सर्विसेज को ही हम क्या कहते हैं? सेना कहते हैं। सर्विसेज ना कह के अगर सेना कह दे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सेना कहते हैं। अच्छा, सेना के मेडल कितने हैं बताओ? सेना, बताओ। ठीक है, हाँ जी, सेना को कितने मेडल मिले हैं? तो सेना को मेडल मिले हैं 68, 26, 27, है ना? कितने मिले हैं? 68, 26
और 27, ठीक है। तो ये हो गए टोटल कितने आप जोड़ेंगे तो 60 20 80 20 100, 8 6 14 और 7 21, हाँ कितने हो गए 121 हो गए, ठीक है। तो देखो दो चीजें आती हैं, एक तो हो गया सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल। बेटा यूट्यूब पर क्या करा दिया, मेरा जो है मेरा यूट्यूब पर और एप्लीकेशन पर क्या मैं अलग अलग थोड़ी पढ़ाऊंगा, है ना। मेरा तो इवेंट 38 गेम यहाँ पर भी होगा तो वहां पर भी पढ़ाऊंगा, यहाँ पर भी होगा तो वहां पर पढ़ाऊंगा। यहाँ तुम्हारे लिए क्या स्पेशल हो सकता है कि तुम्हें थ्योरी कराने के बाद तुम्हें उसकी वर्कशीट करा दी जाती है, तो यहाँ पर तुम्हें उसकी ज्यादा चीजें हो जाती हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये हो गया सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल वाला। एक क्वेश्चन मैंने जो आपसे पूछा था यहाँ पर क्या मिला था कि पूछा था ये कि सबसे ज्यादा अगर आपसे मेडल पूछता है, मान लो आपसे पूछता है कि बताओ सबसे ज्यादा मेडल किसको मिले, सबसे ज्यादा मेडल किसको मिले, सबसे ज्यादा मेडल की अगर बात आएगी तो आपका आ जाएगा कौन, महाराष्ट्र। कौन आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा सबसे ज्यादा मेडल के मामले में, ठीक है। देखो गोल्ड मेडल में अलग मामला है, ठीक है, और मेडल में अलग मामला है, ठीक है। हाँ जी, फिर वो 54 71 76 टोटल 201 ना, 54 73 और आपका 71, तो ये इवेंट हो जाते हैं, ठीक है भैया। ये मैंने आपको हाथ से लिखकर भी पढ़ा दिया, हाथ से सबका रिवीजन भी करा दिया। अब बताओ कोई दिक्कत, अब बताओ कोई समस्या आपको, सब कुछ एक पन्ने पे उतार दिया जो मैंने आपको पढ़ाया। अब इससे बेहतर क्या हो सकता है, या इससे इससे बेहतर क्या हो सकता है जो आपको पहले कैसे पढ़ाया जाए, ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, गजब, करेंगे आगे करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। बताओ बेटा कोई दिक्कत समस्या। हाँ, अब देखो एक चीज अगर मैं बताऊं आपसे, जैसे आपने जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स पढ़ा था, है ना, बताओ जब आपने खेलो इंडिया यूथ गेम्स पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, हमने आपको एक चीज यहां पर मिस कर दी है, क्या मिस कर दी है, इसमें एक चीज लिखो, ठीक है, कि मेजबान उत्तराखंड लिखना है, मेजबान उत्तराखंड। जैसे आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार रहा था, उस अब भैया उत्तराखंड में अगर खेल हुआ है और अगर हम उत्तराखंड की ही बात ना करें तो गड़बड़ है ना, तो गड़बड़ है। आप कहेंगे 24 35 42, है ना, क्या है 24 35 42, 24 35 और 42, ठीक है। तो ये भैया ठीक है 7वें स्थान पर रहा, ठीक है, कौन से स्थान पर, 7th प्लेस पर रहा, 7वें स्थान पर, 7वें स्थान पर रहा है आपका, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि जो उत्तराखंड है वो 7वें, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत, उत्तराखंड किस नंबर पर, 7वें नंबर पर। देखो यहां तक सारी चीजें बता दी, ठीक है बेटा, ये सारा कुछ 38वें का गेम है, ठीक है, ये स्लाइड है, ये इसके नीचे की लाइन है, ये इसके नीचे की लाइन है। तुमने यहाँ पर 39वां देख लिया, अब तुम कंफ्यूज हुए जा रहे हो, है ना, कैसे कंफ्यूज, छोटी बात पे कैसे कंफ्यूज हो जाते हो, छोटी बात पे कैसे कंफ्यूज हो जाते हो बेटा, तो छोटी छोटी बातें हैं बच्चा, है मैं कुछ ये इसके नीचे की लाइन है, इसके नीचे की, फिर इसके नीचे की, फिर इसके नीचे की, फिर ये अगली स्लाइड होती हैं। चलो ठीक है, ये हो गया, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हम पढ़ेंगे आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025, ठीक है, हाँ जैसे बिहार खुद 15 नंबर पर था उसी तरह से, ठीक है। बताओ, तो आप कहेंगे भैया आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करेंगे 2025 के, ठीक है। हाँ देखो भाई, चलो आगे आ जाओ, अब बात करेंगे किसकी, विमेंस वर्ल्ड कप की, ठीक है। देखो तो विमेंस वर्ल्ड कप का कौन सा एडिशन हुआ, तो विमेंस वर्ल्ड कप की अगर हम एडिशन की बात करेंगे यानी इसके संस्करण की बात करेंगे
तो विमेंस वर्ल्ड कप का जो एडिशन हुआ था वो हुआ था 13वां, कौन सा 13th एडिशन हुआ विमेंस वर्ल्ड कप का, महिला जीती थी भारतीय ना। हाँ जी देखो, और इसका कब से कब तक हुआ, तो ये होता है 30 सितंबर से 2 नवंबर, कब तक 30 सितंबर से 2 नवंबर तक ये होता है, ठीक है 30 सितंबर से 2 नवंबर तक ये होता है। हाँ, ठीक चलो, अब इसमें मेजबान देश कौन था, इसमें मेजबानी करी है भारत और श्रीलंका ने, किसने करी है, मेजबानी करी है भारत और श्रीलंका ने, ठीक है। अच्छा, मेजबानी जब भारत ने करी और श्रीलंका ने करी, तो मैं बात करूं कि भारत ने इससे पहले कब कब मेजबानी करी थी, तो भारत ने इससे पहले मेजबानी करी है 1978 में, 1997 में, 2013 में और 2025 में, ठीक है। तो 2025 का मेजबान देश कौन था, मेजबान देश का मतलब होता है कहां कहां मैच होंगे, किस देश में मैच होंगे, तो ये मैच हुए भारत और श्रीलंका में, आप हुए ये मैच हुए भारत और श्रीलंका में, ठीक है। अच्छा, पहला मैच किसके बीच हुआ था, तो पहला मैच जो हुआ वो हुआ भारत और श्रीलंका के बीच, कहां पर, गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहां पर है, आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बताओ गुवाहाटी कहां पर है, गुवाहाटी आपका, गुवाहाटी आपका कहां पर, भारत श्रीलंका आपका ये हुआ, और गुवाहाटी कहां पर है, ये आपका असम में, कहां पर है, असम में है आपका, ठीक है। गुवाहाटी कहां पर है, गुवाहाटी असम में है आप, ठीक। बात समझ में आई? जो आपका आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप हुआ उसका 13वां संस्करण खेला गया, 30 सितंबर से लेकर 2 नवंबर तक खेला गया। मेजबानी करी है भारत और श्रीलंका ने, भारत ने कुल 4 बार मेजबानी करी है। पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच होता है गुवाहाटी में, और जो फाइनल मैच हुआ, ठीक है, फाइनल मैच हुआ है कहां पर, आप कहेंगे ये होता है भारत और भैया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, कहां पर, आप कहेंगे डीवाई पाटिल मुंबई में, ठीक है, डीवाई पाटिल मुंबई में, ठीक है, तो याद रखना। अच्छा, इसमें जो विजेता बना वो विजेता बना है आपका भारत, ठीक है, विजेता बना है अपना प्यारा भारत। तो भारत की कप्तान कौन, आप कहेंगे कप्तान हरमनप्रीत कौर, कौन है, कप्तान हरमनप्रीत कौर है भैया, ठीक है। और उपविजेता कौन है, उपविजेता है आपकी लॉरा वोलवर्ट्स, कौन है, लॉरा वोलवर्ट्स, ये अफ्रीका की है ना, लॉरा वोलवर्ट्स, ठीक है, ये आपकी क्या है, उपविजेता है साउथ अफ्रीका की, किसकी, साउथ अफ्रीका की रही है, साउथ अफ्रीका को हमने हराया था, ठीक। अच्छा, विमेंस वर्ल्ड कप में भैया कितनी टीमें शामिल हुई थी, तो टोटल 8 टीमें शामिल हुई थी, और इन 8 टीमों के 31 मैच हुए थे, कितने, 8 टीमों के कुल 31 मैच हुए थे। इन पे प्रश्न कैसे बनेंगे उसके लिए ही तो मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेके आता हूं प्रैक्टिस, तो ये प्रश्न वहां पर आप देख लिया करिए कैसे प्रश्न बनते हैं, उसकी आपको वर्कशीट मिलती है, उसका आपको पूरा प्रैक्टिस सेशन मिलता है, वो वहां पर आपको मैं प्रोवाइड कराता हूं। आई बात समझ में भैया, ठीक है। अब 8 टीमें कौन कौन सी थी, तो एक बार देखेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया है आपकी, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, श्रीलंका है, ठीक है, और भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, साउथ अफ्रीका, ही 8 टीमें इसमें शामिल हुई थी, किसमें, विमेंस वर्ल्ड कप में, विमेंस वर्ल्ड कप में 8 टीमें शामिल हुई, 31 मैच खेले गए, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोलवर्ट्स रही, क्यों, क्योंकि हमने इनको हराया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनेंगे। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं, ठीक है, आपको इतनी बातें पता होंगी। चलो अगले इवेंट पर चलते हैं। अब बात करें इसका ऑफिशियल एंथम क्या था, ठीक है, इसका ऑफिशियल एंथम क्या था। ऑफिशियल एंथम की मैं बात करूं तो इसका आधिकारिक सॉन्ग जो था वो था ब्रिंग इट होम, है ना, ब्रिंग इट होम। तो श्रेया घोषाल क्यों लिखा है, क्योंकि श्रेया घोषाल ने इसको गाया है, क्यों क्या, श्रेया घोषाल ने इसको गाया है, ठीक है। यानी इसका जो ऑफिशियल सॉन्ग था ब्रिंग इट होम, गाया था क्या भैया, श्रेया घोषाल ने, क्या गाया था, श्रेया घोषाल ने इसको गाया था, ठीक है, श्रेया घोषाल, ठीक है, ये सिंगर है, ये आप देख पा रहे होंगे, इन्होंने गाया था, ठीक है, ब्रिंग इट होम, ठीक है। फिर वही बात, सीधी बात क्या, कि भैया विजेता राशि कितनी, ना पैसा मिला इनको, जो पैसा मिला भैया वो मिला 39.55 करोड़ रुपए, कहीं कहीं 40 करोड़ भी मिलता है, नियर अबाउट पहुंची गई है, ठीक है ना। तो आपका 4.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर इसमें मिलते हैं। उपविजेता की मैं बात करूं, ठीक है, उपविजेता रहा है आपका 19.75 करोड़ रुपए के साथ, किसको मिला, उपविजेता रहा है साउथ अफ्रीका, इसको मिला होगा। एक चीज और है कि भारतीय टीम के जो आपके क्या है हेड कोच रहे हैं, पूछता है भारतीय टीम के हेड कोच रहे कौन, अमोल मजूमदार, कौन है, अमोल मजूमदार है, ठीक है, क्या है, अमोल मजूमदार है आपके, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं भैया, इधर आओ, सर्वाधिक रन किसने बनाए, किसमें,
आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में। तो सर्वाधिक रन जो बनाए थे भैया वो बनाए थे लौरा वुलवर्थ ने। कहाँ की रही हैं? साउथ अफ्रीका की रही हैं लौरा वुलवर्थ। ठीक है, कितने रन बनाए? 571 रन बनाए। कितने? 571 रन बनाए थे। ठीक है, 571 रन। सर्वाधिक विकेट किसने लिए? सर्वाधिक विकेट लिए हैं भैया किसने? दीप्ति शर्मा ने। देखो, ये है लौरा, ठीक है, ये है दीप्ति, है ना, और ये है शेफाली, नीचे वाली। धीरे धीरे ही तो पढ़ा रहा हूँ बेटा, एक दिन में दो दो इवेंट बढ़ा रहा हूँ। अब देखो फाइनल मैच, पहले ऑफ द मैच आपको याद हो, फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच रही थी शेफाली वर्मा। ठीक है, कौन नहीं? शेफाली वर्मा। कहाँ की है? भारत की। मैन ऑफ द मैच फाइनल मैच में कौन रही? शेफाली वर्मा रही। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा भैया? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा भैया आपका दीप्ति शर्मा। ठीक है, दीप्ति शर्मा रही, यही वाली, ये वाली। ठीक है, जो आपकी सर्वाधिक विकेट वाली, ये आपकी दीप्ति शर्मा है। ठीक है, दीप्ति शर्मा। अच्छा, बात करें कि जो वर्ल्ड कप है वो आईसीसी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, और इसके इतिहास की अगर थोड़ी सी बात करें तो टूर्नामेंट की शुरुआत होती है भैया 1973 में, और भारत ने इसमें भाग नहीं लिया था। समझो, टूर्नामेंट की शुरुआत होती है 1973 में, किसके? आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप। यानी आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप कब शुरू हुआ? तो आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप की जो शुरुआत हुई वो हुई 1973 में। बट 1973 में तो हुआ, लेकिन 1973 में भारत ने भाग ही नहीं लिया है? भारत ने भाग ही नहीं लिया। ठीक है भैया, अब तक भारत 11 वर्ल्ड कप का हिस्सा रहा है। ठीक है, भारत कब कब वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं रहा? तो भारत वर्ल्ड कप का हिस्सा 1973 में नहीं रहा, और 1988 में नहीं रहा। दो बार भारत, टोटल 13 बार हुआ है, टोटल 13 बार हुआ है। तो भारत के कब कब रहा? तो भारत ने हिस्सेदारी करी है इसमें कब भैया? 73 में नहीं करी और 88 में नहीं करी। ठीक है, बाकी अच्छा, सबसे सफल टीमों की मैं बात करूं, सबसे सफल टीम रही है इसमें ऑस्ट्रेलिया 7 बार की चैंपियन रही है आपकी, और इंग्लैंड आपकी 4 बार की चैंपियन रही। ठीक है, सर्वाधिक सफल टीमें आपकी ये हो जाएंगी। ये बातें हमने आपको सब कुछ बताई हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होंगी। नहीं आई है तो फिर भी एक बार क्या कर देंगे, ठीक है, फिर भी एक बार हम इसका रिवीजन कर लेंगे आपके शब्दों में, आपकी बातों में। ठीक है, चलो एक बार मैं इसका रिवीजन करा दूं तुम्हारे लिए कि भैया करा दूं। देखो, सबसे पहले हम आपको ऊपर क्या डालेंगे? आईसीसी महिला वर्ल्ड कप। क्या डालेंगे? आईसीसी महिला वर्ल्ड कप, आईसीसी विमेंस, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप, वुमेन्स वर्ल्ड कप। ठीक है, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप आपका। ठीक है, वुमेन्स वर्ल्ड कप भैया, जितना जरूरी आपके लिए पुरुषों वाला वर्ल्ड कप है, उतना ही आपका महिलाओं वाला है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, तो बात करते हैं आईसीसी। सबसे पहला पॉइंट रखा करो एडिशन का। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट रखा करो एडिशन का। एडिशन इसका 13 था। ठीक है, ठीक है, कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? टीमों ने भाग लिया इसमें 8। ठीक है, टीमों ने कितने भाग लिया? टीमों ने 8 भाग लिया। ठीक, अच्छा, ठीक है, एक सेकंड रुकना। हाँ, चलो इधर आओ। तो ये हो गया भैया, एडिशन हो गया। ठीक है, अच्छा, एडिशन के बाद क्या बताया था मैंने तुम्हें? कहाँ पर हुआ? मेजबानी किसने करी? श्रीलंका और भारत ने इसकी मेजबानी करी भैया। ठीक है, अच्छा, इसका सॉन्ग क्या था भैया? सॉन्ग था ब्रिंग इट होम, ब्रिंग इट होम। किसने गाया? ब्रिंग इट होम को गाया है श्रेया घोषाल ने। किसने गाया है? श्रेया घोषाल ने गाया है भैया। ठीक है, ब्रिंग इट होम को किसने गाया? श्रेया घोषाल ने गाया। ब्रिंग इट होम श्रेया घोषाल ने गाया। ठीक है, अच्छा, अब दो चीजें आती हैं। ठीक है, दो चीजें कि विजेता कौन रहा? समझो, इधर से देखो, विजेता कौन रहा? विजेता रहा इसका भैया भारत, भारत। उप विजेता कौन रहा है इसका? उप विजेता कौन रहा है? उप विजेता रहा है भैया इसका साउथ अफ्रीका। तो हम दक्षिण अफ्रीका का देखा कहते हैं, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका।
भारत की टीम की कप्तान कौन है? भारतीय टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर। कौन है? हरमनप्रीत हरमनप्रीत कौर है। और साउथ अफ्रीका कप्तान कौन है? साउथ अफ्रीका के कप्तान है भैया लॉरा वोलवर्ट्स। कौन है? लॉरा लॉरा वोलवर्ट्स है, ठीक है, लॉरा वोलवर्ट्स, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट आता है सर्वाधिक रन किसने बनाए? एक पॉइंट आता है सर्वाधिक रन किसने बनाए? सर्वाधिक रन बनाए थे भैया लॉरा ने। किसने बनाए थे? लॉरा ने बनाए थे सर्वाधिक, ठीक है, लॉरा ने सर्वाधिक रन बनाए थे, ठीक है, लॉरा ने सर्वाधिक रन बनाए थे, ठीक है। हाँ जी, लॉरा ने सर्वाधिक रन बनाए थे। विकेट आपसे पूछे सर्वाधिक किसने लिए? ठीक है, विकेट सर्वाधिक लिए थे आपके दीप्ति ने, ठीक है, किसने लिए थे? दीप्ति शर्मा ने लिए थे, दीप्ति शर्मा ने, ठीक है। अच्छा, फिर है प्लेयर ऑफ द मैच। कौन सा? प्लेयर ऑफ द मैच। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा? तो प्लेयर ऑफ द मैच रही है आपकी शेफाली वर्मा। कौन रही है? शेफाली वर्मा, ठीक है, कौन रही? शेफाली वर्मा रही है। अच्छा, फिर आपसे अगर पूछे मान लो कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रही भैया? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ऑफ द टूर्नामेंट कौन रही है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही हैं आपकी कौन? दीप्ति शर्मा। कौन रही है? दीप्ति शर्मा रही है, ठीक। भारत ने कब कब भाग नहीं लिया? तो एक बार 73 में भाग नहीं लिया भारत ने, और एक बार 1988 में भारत ने भाग नहीं लिया। तो इन 2 बार भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं किया भैया, ठीक है। भारतीय टीम के अगर कोच की बात करें कभी, ठीक है, मान लो पूछ ले भारतीय महिला टीम के कोच कौन थे, ठीक है, महिला टीम के कोच भैया, गुरु को नहीं याद रखोगे। महिला टीम के कोच रहे अमोल मजूमदार। कौन रहे? अमोल मजूमदार, अमोल मजूमदार, अमोल मजूमदार, ठीक है, हाँ, अमोल मजूमदार या अलोम, है ना, हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये पढ़ा दिया मैंने आपको, ठीक है। अच्छा, कुछ और विजेता राशि देख लो, विजेता राशि देख लो। विजेता राशि कितनी है भैया बताओ फटाफट से। आप कहेंगे 39.40 करोड़, ठीक है, लगभग नियर अबाउट में 39.40, लगभग 40 करोड़ के आसपास ही पहुंच गया है ना। अच्छा, मैं बात करूं नहीं सॉरी 39.55 है ना, 39.55 रहेगी। ये भैया आपके लगभग 40 के आसपास पहुंच गए। अच्छा, आपकी मैं बात करूं, ठीक है, 19.75 मिलते हैं किसको? इनको, है ना, उपविजेता। उपविजेता कितने मिलते भैया? 19.75। देखो एक साथी कह रहे हैं कि भैया प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में क्या अंतर है, समझो, ठीक है। प्लेयर ऑफ द मैच मिला है ये फाइनल का, किसका है? फाइनल का है भैया, ठीक है, ये एक व्यक्तिगत मैच के लिए मिला है जो फाइनल में इन्होंने प्रदर्शन किया। लेकिन जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है ना, ये टूर्नामेंट मिलता है क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरे टूर्नामेंट बढ़िया खेला, तो वो पूरी सीरीज के लिए मिलता है जो टूर्नामेंट होता है। और प्लेयर ऑफ द मैच पर्टिकुलर मैच यानी फाइनल के लिए यहां पर दिया गया। हालांकि जो आपका प्लेयर ऑफ द मैच होता है वो हर एक मैच में मिलता है, ठीक है, हर एक मैच में मिलता है, ठीक है, हाँ, बात समझे ना, इसलिए मैं अब बताओ एक दिन में राइटिंग सही क्यों लिखें भैया? कौन सा तुमको इससे कुछ नोट्स बनाना है बताओ? इससे नोट्स तो नहीं बनाना है, इसको राइटिंग लिखने का कोई मतलब थोड़ी ना, इसको मिटा भी दो तो कोई दिक्कत थोड़ी है। क्योंकि भैया सारी कुछ चीजें तो आपको जब राइटिंग तब मेन लगती है, जब आपको क्या करना होता है, राइटिंग तब आपके लिए जरूरी हो जाती है भैया जब आपका क्या होता है, जब आपके पास लिखा हुआ नहीं होता। यहां तो हम सिर्फ आपको फास्ट ट्रैक में लास्ट में इसका रिविजन करा रहे हैं बस, कोई दिक्कत नहीं, मिटा भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, राइटिंग में तो मिटा भी दो तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि हमने आपको रिविजन कराया है बाबू। क्योंकि सारी की सारी चीजें क्या है, सारी की सारी, समझे सर 10 और 12 डेट की क्लास अपलोड नहीं हुई बेटा, 12 सब अपलोड है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास अपलोड है, वो ऑब्जेक्टिव वाले फोल्डर में अपलोड है, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव वाले फोल्डर में अपलोड है, ऑब्जेक्टिव वाले फोल्डर में अपलोड है। बात समझे? तो ये देखो बाकी सब कुछ आपका यहां लिखा हुआ है। देखो बच्चा, राइटिंग आपको यहां से बेहतर कहां मिलेगी? यहां देखो, यहां से अगर आपको नोट्स बनाने भी तो यहां देखो, ठीक है, यहां देखो, ये देखो, ये देखो भैया, जब यहां पर ओडीआई आप क्यों देखो, जब टी20 लगा होता तो टी20 होता, जब आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की चीजें रखा करो, तो ये 50-50 का ही होगा, ठीक है। जब लग जाए
कि आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप, तब आप देखा करो, ठीक है। हाँ ठीक है, तो 50-50 में ही होता है। अब समझो मेरी बात, अब जब तुमसे मुलाकात होगी हमारी मंडे में, कब भैया, मंडे में, तब अभी हम आपको और गेम्स कराएंगे। जैसे अभी आपका कुछ गेम्स और बाकी रह गए हैं, तो उनको देख लेंगे, रणजी वाले हो जाएंगे, और देख लेंगे जो भी इवेंट बाकी रह गए होंगे। फिर उसके बाद हम इसकी क्या करा देंगे, जो भी आपकी वर्कशीट बच रही है जिन भी इवेंट की, उन इवेंट की हम आपको वर्कशीट करा देंगे, ठीक है बॉस। चलो, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें भैया, और पढ़ाई करते रहो बस। मैंने तुमसे बोला है, तुम बस क्लास करते रहना, तुम चिंता मत करना, सब कुछ कराएंगे भैया, ठीक है। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। मिलते हैं मंडे में एप्लीकेशन पर, बट कल संडे है, कल सुबह 8 बजे जुड़ना। फरवरी का मंथली करंट अफेयर्स करेंगे RWA मेन चैनल पर भी, ठीक है, मेन चैनल पर, ठीक है। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। कल मिलते हैं 8 बजे, रोजगार विद अंकित मेन चैनल, कहां पर, हाँ जी, अच्छा ये 2025 से भैया, देखो लिखा हुआ है। थैंक यू, नमस्ते, कल 8 बजे सुबह रोजगार विद अंकित मेन चैनल पर।